नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला उद्यमी सम्मान समारोह केट के द्वारा संपन्न हुआ। इसमें भोपाल शहर की महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर विशेष उपस्थिति के रूप में श्रीमती रुचि वर्धन मिश्रा, आईजी प्रशासन सहित कई गणमान्य हस्ती मौजूद थी। ये जानकारी केट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने मीडिया को दी। सर, आज के आयोजन के बारे में बताइए, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा महिला उद्यमियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभी 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे निकला है, इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? टोटल 27 महिलाओं की प्रविष्टियाँ हमारे पास प्राप्त हुई थी। 27 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया। तो किस प्रकार चयन किया गया महिलाओं को? अलग अलग फील्ड से हम लोगों ने इनवाइट्स मंगाए थे। कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे जो उद्योग क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, स्टेट लेवल का या राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, ये जिला स्तर पर था। मैं कैट का जिला का अध्यक्ष हूँ, तो कैट भोपाल जिले ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। सर, मुख्य अतिथि आईजी प्रशासन श्रीमती रुचि वर्धन मिश्रा थी इस कार्यक्रम में, और कृष्णा गौर जी भी मुख्य अतिथि के तौर पे थी, पर अचानक सीएम साहब के किसी निर्देश पे उनको इंदौर जाना पड़ गया, तो वो उपस्थित नहीं हो पाई। पर हमारा क्या संदेश देंगे सर? कुछ नहीं, महिलाओं को प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जो भी प्लेटफॉर्म आप किसी भी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, जो कैट क्रिएट करता है, कि किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता दीजिए और टेक्निकल गाइडेंस दीजिए और टैक्सेशन के लिए उनको समझाइए। किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकें, महिलाओं की मदद कीजिए आगे बढ़ाने में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैं कैट का धन्यवाद देना चाहूंगी, धर्मेंद्र जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनने इस अवसर पर भोपाल की महिलाओं का सम्मान करा। मेरे साथ और भी दूसरी महिलाओं का सम्मान हुआ और सम्मान से हौसले बढ़ते हैं, और इस तरह का आयोजन होता रहे तो महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रेरणा मिलेगी और अच्छा काम करेंगी अपने अपने क्षेत्र में। घरेलू महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि भले वो लोग कुछ काम अलग से नहीं करती हों, लेकिन अपनी रुचि जिसमें भी हॉबी है उसमें उनको अपना समय देना चाहिए। वो भी एक तरीके की इंडिपेंडेंस होती है। तो अपनी हॉबी को समय दें, खुद को समय दें, यही एक सही महिला होने की निशानी है। ऋषिका आहूजा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आजकल एक चलन शुरू हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसलिए लगता है कि हम लोग के काम को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और आज जो ये कैट ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स ने जो हम लोगों को सम्मान दिया है, किसी भी उम्र में आपके काम को जब एक्नॉलेज किया जाता है तो हमेशा अच्छा लगता है, और इतने सालों की जो हमारी मेहनत है यदि सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग ने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि हमें सिर्फ महिलाओं को रोजगार देना है। हमने जब भी अपना काम किया है, अपना उद्यम किया है, तो हमारा मुख्य ध्येय ये रहा है कि हमसे जुड़े जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनके घर अच्छे से चले। चांस की बात है कि उसमें हमारे साथ महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, मैं हैंडलूम सेक्टर में ज्यादा काम करती हूँ। उसके अलावा हम लोग सोशल वर्क पे हमारा जो मेन फोकस है वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के है और स्त्रियों की शिक्षाओं को लेकर के है। तो ये वाले जब काम हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यदि हम उनको सिलाई कढ़ाई की या दूसरे कामों की यदि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद यदि हम उनको किसी तरह से रोजगार दे सकें, तो हमारा ध्येय सफल होता है। मेरा नाम रेणु नायक है और मैं सिग्नेचर बुटीक की फाउंडर हूँ। मैं स्व सहायता समूह भी चलाती हूँ और हमारा एक एनजीओ है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। थैंक यू। देखिए, सम्मान से एक एश्योरेंस लगता है। थोड़ा आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, समाज में यदि उसकी मेहनत को
लोग कद्र करें तो एक प्रोत्साहन मिलता है। और नहीं तो ऐसा लगता है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपका यदि महिलाएं हैं, यदि कुछ अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ जो भी महिलाएं आई थी आज सभी बहुत अपने दम पे आगे बढ़ के आई हैं। उनको यदि समाज पे कैट जैसी संस्था हम लोगों को सम्मानित करती है, हमारे काम को एक्नॉलेज करती है, तो यकीनन हम लोगों का भी उत्साह दुगना होता है। और हमारा तो उत्साह होता है, साथ में जो हमसे यंगस्टर लोग हैं वो भी देखते हैं कि अच्छा काम करने से लोग समाज में हमारी इज्जत होती है, लोग हमारे को महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनकी काम की कदर करते हैं। ये इसलिए ऐसे सम्मान समारोह करना बहुत जरूरी है, हमको मोटिवेशन देना। यदि कोई भी अच्छा काम कर रहा है और उसकी पीठ पे थोड़ा सा थपथपा दो तो उसका ऊर्जा और उत्साह डबल हो जाता है। तो ये एक पीठ पे थपथपाहट जैसी थी कि महिलाएं अच्छा काम कर रही है, चलिए और आगे बढ़िए। यंगस्टर्स को भी आप अपने साथ लाइए, जो हमसे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हम लोगों को देख के कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होती है, प्रेरित होती है और अच्छा काम करने के लिए, समाज में अपना दायित्व निभाने के लिए बहुत काम आगे कर सकती है। महिलाओं में अपार संभावनाएं अपार, लेकिन क्या है, यदि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, उनको थोड़ा सा एक अच्छा माहौल दिया जाए काम करने का, तो बहुत बहुत आगे बढ़ सकती है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि जहां हम महिलाओं अपने युवा पीढ़ी को बता सके कि मेहनत करने से डरना नहीं है, आप अच्छे काम में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इन सब बातों को हम लोग वर्बली न बोल के ऐसे फंक्शन के मार्फत से हम उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको यदि सफलता मिलेगी, आप छोटी छोटी बातों से परेशान मत होइए, समाज और परिवार आपको साथ रहेगा, आपको आगे बढ़ने का बहुत बहुत मौका मिलेगा। मेरा नाम आरती बिसारिया है। मैंने यहाँ पे आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की है, जो कि भोपाल का एकमात्र महिला बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस बैंक है। ये महिला बैंक है, लेकिन इसमें सभी तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी दी जा रही हैं। और पूरे देश में इस तरह के 70 बैंक हैं और आस्था महिला बैंक एक उत्कृष्ट बैंकों में माना जाता है। तो हमारे भोपाल जिले के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि एक महिला बैंक है जो कि काफी अच्छा रेटिंग है, उसमें काफी उसको अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त मैं नेशनल लेवल पे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की एक वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी है, उसमें 20 साल से हूँ, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती है। और उस कमेटी में विभिन्न राज्यों से महिलाएं आती हैं, मध्य प्रदेश से मैं जाती हूँ। इसके अतिरिक्त ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी कमेटी होती है, जिसमें पूरे देश भर, पूरे वर्ल्ड की महिलाएं आती हैं। वो कमेटी में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो काम कर रही हूँ, मुझे ये एक बात समझ में आती है कि जो परेशानियां या जो परेशानियां महिलाओं को हमारे देश में है, यकीनन वही सब परेशानियां दूसरे देशों में भी महिलाएं। तो हम उस फोरम में बैठ के ये बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का साथ लेके, एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट करके एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं। और समाज में 50% जो महिलाएं हैं, जो वो जब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू। को छोड़ देते हैं और बहुत इजीली कहते हैं चलो क्या है, आप लोग घर संभालते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आज कैट ने, जो ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने महिलाओं को चुना और अलग अलग फील्ड्स की महिलाओं को चुना। ऐसा नहीं है कि चलिए आ जाइए सारी, नहीं, उन्होंने बहुत ही स्क्रूटनिंग बहुत ही परफेक्टली करी है, डिफरेंट फील्ड से करी है, ताकि हर फील्ड में एक उद्देश्य जाए, एक संदेश जाए कि आपको ये उद्देश्य है कि आपको आगे आना है महिलाओं को। और डेफिनेटली अगर हम लोग जैसे जो भी महिलाएं काम करती हैं, देखिए काम का जो स्तर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। आप जब घर से निकलते हो, आपका घर पीछे रह के जाता है, वहां पर पूरा परिवार होता है, आपको वो भी संभालना होता है। तो और फिर जब आप निकलते हो ना समाज में, तो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर वुमेन एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येट वुमेन आर वर्किंग, दे आर गोइंग अहेड। और फिर आपको लगता है कि उसके वर्सेस आपको एक सम्मान दिया गया है जो चंद पलों का होता है। तो ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, मगर ऐसा नहीं है। महिलाएं हो गई हैं, जो भी है, ये छोटे से अवार्ड्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। ये हम लोग का जो भी पूरा जो सारांश निचोड़ होता है ना, ये अवार्ड हमको पूरा बैलेंस कर जाते हैं वो काम। तो एक तरफ अवार्ड, एक तरफ वो काम, तो एक छोटी सी रिकॉग्निशन भी बहुत लंबे तौर पे एक हौसला अफजाई करती है। तो मैं तहे दिल से अगेन आई वांट टू थैंक कैट होल टीम,
CAT Bhopal especially and CAT all over India for giving us this opportunity and recognizing our छोटे-छोटे efforts. मेरा नाम सफिया अली है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ. मैंने 15 साल दुबई में काम किया है, वहीं एजुकेशन ली है, बट अभी मैं 3 साल से भोपाल में हूँ. तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं यहाँ आके पूरा अपनी जो मेरा करियर था कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो छोड़ के आज मैं समाज सेवा में लगी हूँ. तो मैं ये सौभाग्य समझती हूँ मेरा कि किसी भी परिस्थिति की वजह से मैं आज यहाँ आई, बट यहाँ पर मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली. तो मैं महिलाओं को ये भी कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप ये सोचें कि मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, तो ऐसा कभी नहीं है. जहां आप हैं वो अपॉर्चुनिटी को लीजिए, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं वो आप सीखिए. बिकॉज वी आर फ्रॉम द वुमेन, वी आर फ्रॉम द वेरी वेरी स्ट्रांग वुमेन हु आर अवर मदर्स. वो हम उनमें से हैं और हम ही स्ट्रांग वुमेन को रेस करेंगे. हमारी बेटियां जो होंगी, हमारी बहनें जो होंगी, सो वी हैव टू बी देम. हम ही स्ट्रांग वुमेन है. और आपको पता है नारी ही है जो समाज का पूरा दारो मदार उस पे है. माँ है, बेटी है, बहन है, टीचर है, सलाहकार होती है. जब बहन होती है तो अपने भाइयों को कैसे वो करती है, नहीं भाई तुम आगे बढ़ो. रक्षाबंधन जो होता है कैसे रहता है, तो माँ है कैसे होती है, सभी महत्वपूर्ण होती है. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पुरुष लोग रहते हैं जो अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, ये अवार्ड उन लोगों के लिए भी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं कैट के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने महिला दिवस के अवसर पर 25 महिलाओं को सम्मान किया. उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं. और जो 25 महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र से एक बहुत बड़े इंडिया लेवल की पर्सन है. और सारी महिलाओं को और सारी वुमेन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और आज पूरे भारत को, मध्य प्रदेश में पूरा महिला दिवस पर मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और मैं आशा करता हूं कि आज महिलाएं एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं भारत में, और सारी महिलाएं को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए. मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे कैट परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. ऐसे कार्यक्रम करते रहें और उन्होंने जो आज कार्यक्रम किया है वो एक बधाई के पात्र है. फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही. बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ. नमस्कार. ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए.